शिव कुमार जी से भी कहूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आप एससीज को भी लेके चलिए, एसटीज को भी लेके चलिए, गौड़ास को भी लेके चलिए, लिंगायत्स को भी लेके चलिए और मुसलमानों को भी साथ लेके चलिए। रायचूर मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लेक्टेड है मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक नुमाइंदे को रायचूर से ढूंढे और कम से कम उसे एमएलसी बनाए। देखिए, रियासत कर्नाटक के नए वजीर आला डीके शिवकुमार की काबीना में नुमाइंदगी का मसला, इस पर बहस हो रही है। खास तौर पर मुस्लिम तबका ये इस बात का इजहार कर रहा है कि उन्हें मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जफर मोहिउद्दीन, जो मशहूर ड्रामा निगार हैं, राज्योत्सव अवार्डी हैं, फिलवक्त आप कर्नाटक उर्दू अकेडमी के रुकन भी हैं। जफर साहब, हालात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस से उम्मीद रही है और एक कांग्रेस पार्टी अकेली है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकती है और दूसरी बीजेपी से तो कोई तवक्को नहीं, क्योंकि बीजेपी सेंटर में रूल कर रही है बिना किसी मुस्लिम नुमाइंदगी के। और पिछले जो कर्नाटक में सरकार रही बम्बई की, वहां भी कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं थी। तो अब हमारी पूरी उम्मीदें सिर्फ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहती हैं कि ताकि हमें मुकाम मिले। अब सिद्धरामैया साहब की जो सरकार थी, चूंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, मैं एक ज़माने में कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन रहा, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा स्टेट का। अब मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप ये मसला कौम की नुमाइंदगी का मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिद्धरामैया ने बहुत अच्छा बैलेंस किया था कर्नाटक में मुसलमानों की नुमाइंदगी को। चाहे हैदराबाद कर्नाटक लीजिए, बॉम्बे कर्नाटक लीजिए, मैसूर कर्नाटक लीजिए, इन तमाम रीजन्स को, इन तमाम इलाकों को उन्होंने इक्वल ये दिया। यहाँ तक के काउंसिल में उन्होंने सलीम अहमद को दिया और स्पीकर का पोस्ट यूटी खादर को दिया और दो अहम मुस्लिम नुमाइंदगी रही मिनिस्टरों में, एक ज़मीर अहमद साहब की रही और दूसरी रहीम खान साहब की रही। इसके अलावा दूसरी बार फिर एक मुस्लिम राज्यसभा एमपी डॉक्टर नासिर हुसैन को यहाँ से चुना गया। इस तरह की हर जगह नुमाइंदगी की गई। इवन आप किसी भी शोबे में ले लीजिए, यहाँ तक के बीडीए के चेयरमैन हारिस साहब को दिया था उन्होंने, तो काफी नुमाइंदगी बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में भी नुमाइंदगी रही। हर जगह उन्होंने हर एक को नुमाइंदगी दी। तो अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं डीके शिव कुमार किस तरह से बैलेंस करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी को। मुझे तो हैदराबाद कर्नाटक से कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक रायचूर से, और मैंने अक्सर ये सवाल उठाया है कि रायचूर में पिछले 15 सालों से, यानी 3 असेंबली इलेक्शन से, मुसलमानों की आबादी होते हुए भी वहां से कोई मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट को चाहिए था कि वहां एक मुसलमान नुमाइंदे को कंपनसेट करें कोई एक एमएलसी पोस्ट देकर, और ये सरकार ना तो सिद्धरामैया ने दिया, पता नहीं शिव कुमार क्या देंगे। हमेशा एक आर्टिस्ट को चुना जाता था एमएलसी के लिए। पिछले बार एग्जाम्पल्स मैं दूंगा मोहसिन कमाल साहब के, लईकुद्दीन साहब के, इवन आपके अरशद अली साहब के, जो हैदराबाद कर्नाटक से नुमाइंदगी रही। इस मर्तबा हैदराबाद कर्नाटक से किसी आर्टिस्ट को कम से कम एक एमएलसी की सीट तो दे देते, और खासतौर से रायचूर से, ताकि रायचूर के मुसलमानों को ये भरोसा हो कि भाई कांग्रेस उनके साथ है। तो 15 सालों से रायचूर के मुसलमान देख रहे हैं कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, एक एससी का रिप्रेजेंटेशन एमएलसी मिला है रायचूर से, वो है वसंत कुमार को। वो एक अच्छा इकदाम रहा सिद्धरामैया गवर्नमेंट का और खरगे साहब का। तो मैं खरगे साहब से भी ये सवाल करता हूं कि रायचूर को प्लीज नेग्लेक्ट ना करें, रायचूर से कोई ना कोई नुमाइंदगी दें तब तक कि वहां कोई एक मुस्लिम एमएलए इलेक्ट होकर नहीं आता। अब बात आपने छेड़ी है शिव कुमार की क्या काबीना की, पहले मरहले की काबीना तौसीफ भी है, अब दूसरे मरहले की काबीना तौसीफ होने वाली है।
तो इस सिलसिले में जो है काफी बहस हो रही है कि कौन कौन आए, कौन नहीं आए, कितने नुमाइंदे शामिल किए जाएं, इस पर काफी बहस हो रही है। देखिए, एक काम और अच्छा लगा, क्योंकि पिछले 4 पार्लियामेंट के लोकसभा सेशंस में 4 बार जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, कर्नाटक से एक भी मुस्लिम एमपी रिप्रेजेंट नहीं रहा, जबकि एक जमाने में 3 मुस्लिम एमपीज हुआ करते थे, धारवाड़ से और भी दूसरे इलाकों से, गुलबर्गा से, बीदर से, हाँ, बेंगलोर से। तो अब क्या है, लोकसभा में बिल्कुल हमारा रिप्रेजेंटेशन खाली है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने सोचा होगा या फिर खरगे साहब ने सोचा होगा कि मंसूर अली खान को वहां राज्यसभा भेजा जाए। अब कर्नाटक के 2 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो गए, एक हैदराबाद कर्नाटक से डॉक्टर नासिर हुसैन है और एक साउथ कर्नाटक से मंसूर अली खान है। एक अच्छा इकदाम है कांग्रेस का। अब हमें डीके शिव कुमार से बहुत सी उम्मीदें वापिस्ता हैं। वो ये हैं कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा और पूछूंगा सरकार से कि कम से कम 5 मुस्लिम मिनिस्टर्स दे टू कंपनसेट, क्योंकि मुसलमानों का होल हार्टेडली कांग्रेस के साथ साथ रहा है। पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दिया है। आज आपने यूटी खादर को दिया है, कल हम उम्मीद करते हैं कि जमीर अहमद को भी दें, हारिस को भी दें, रिजवान अरशद को भी दें, तनवीर सेठ को भी दें। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है कर्नाटका सरकार ने। तो मेरी ख्वाहिश है कि अब तो एक मिनिस्टर के बाद 4 और मिनिस्टर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शिव कुमार देते हैं, तो वो फिर माइनॉरिटी के हीरो बन जाएंगे। तो और हैदराबाद कर्नाटका को प्लीज नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि वहां से अब रहीम खान साहब को तो ड्रॉप कर दिया गया है, पता नहीं फिर उनको लेंगे या नहीं लेंगे, मेरे को उसकी इत्तला नहीं, क्योंकि मैं पार्टी में नहीं हूं। अब कनीस फातिमा गुलबर्गा से रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके क्या इरादे हैं और उनको क्या पोस्ट दिया जा रहा है ये भी मुझे नहीं मालूम। शायद उनको सिल्क इंडस्ट्री को दिया गया था पहले ये एज ए मेंबर। हाँ, रायचूर मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लेक्टेड है मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक नुमाइंदे को रायचूर से ढूंढे और कम से कम उसे एमएलसी बनाए। देखिए, पिछले 5 एमएलसी परसों बने, जिसमें हमें उम्मीद थी कि कम से कम एक मुस्लिम एमएलसी को बनाया जाए, क्योंकि जो जगह खाली हुई है नसीर अहमद साहब की, वो जगह हम उम्मीद कर रहे थे कोई एक मुस्लिम नाम वहां फिल होगा। तो अब शायद वो लोगों की जस्टिफिकेशन ये है कि भाई जब हम एक और मुस्लिम को राज्यसभा भेज रहे हैं तो फिर एमएलसी में क्यों हम मुसलमान। तो ये इक्वेशन सही नहीं है। एमएलसी में भी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए। बिल्किस बानो है और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कौन है एमएलसी? नहीं, बिल्किस बानो है, सलीम अहमद है। तो इसी तरह मैं चाहूंगा एक मुस्लिम एमएलसी हो। और आर्ट कैटेगरी को मत भूलिए, आप आर्टिस्ट कैटेगरी को मत भूलिए। देखिए, इवन राज्यसभा में जावेद अख्तर जैसे लोगों को लिया जाता है, तो कर्नाटक में भी एक आर्टिस्ट को लेना जरूरी है। बिल्कुल, आप भी जो एक आर्टिस्ट हैं, मशहूर आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, आप चाह रहे कि नुमाइंदगी होनी चाहिए। आर्टिस्ट कम्युनिटी की नुमाइंदगी करके बोल रहा हूँ कि माइनॉरिटी से एक आर्टिस्ट का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। जफर मोहिद्दीन साहब, आपने सिद्धरामैया की हुकूमत का भी जिक्र किया और अब डीके शिव कुमार की हुकूमत का भी आप जिक्र कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को नुमाइंदगी मिली है, भले ही कम हो या फिर मुनासिब न हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस जो है अक़लियतों के खिलाफ है, कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ नहीं किया, ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। देखिए, अब तक तो सिद्धरामैया की हुकूमत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तमाम मुसलमान खुश थे, सबको, इवन जब्बार साहब को एमएलसी का पोस्ट दिया गया दावणगेरे से, नसीर अहमद साहब को, सिद्धरामैया ने हर जगह नसीर अहमद साहब को पॉलिटिकल सेक्रेटरी रखा, काउंसिल में भी रिप्रेजेंटेशन दिया, स्पीकर का पोस्ट दिया, सब हुआ। अब हमें उम्मीद है कि शिव कुमार एक कदम आगे बढ़कर और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं आने वाले इलेक्शंस में मुसलमान बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ देंगे। अगर आप ये 2 सालों में, बचे 2 साल से कम है इलेक्शन, इनमें अगर आप मुसलमानों की नुमाइंदगी को काटेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान
होगा पार्टी को। और हम ये भी देखते हैं कि जो नाराजगी है उसका चंद ताकतें उसका फायदा भी उठा सकती हैं, खासतौर पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर भी कई ताकतें काम कर रही हैं और बीजेपी भी चाहेगी कि मुसलमान जो है मुस्लिम वोट तकसीम हो, पूरी तरह कांग्रेस की तरफ न जाएं। देखिए, बीजेपी तो एक नहीं, जब से वो पावर में आई है तब से जो है नहीं हर स्टेट को हड़पने लगी है। यहां तक कि उन्होंने वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट को जो है नहीं अपने कब्जे में कर लिया। अब कांग्रेस के पास बचे कौन से स्टेट हैं? 3 स्टेट बचे हैं, एक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। अब उनकी नजर कि अब नया केरला का जो यूडीएफ का जो आया है वो है, तो अब बीजेपी की पूरी नजर और पूरा उन्होंने अपना मरकूज, अपना फोकस जो है ना कर्नाटक पे रखा है। वो चाहते हैं कि कर्नाटक में आने वाले इलेक्शन में सरकार फेल हो। अगर कर्नाटक में कांग्रेस को चाहिए कि भाई आने वाली हुकूमत में सबको साथ लेके चलें, जैसे वो मैं हमेशा मखदूम मोहिउद्दीन का शेर बोलता हूं कि मैं शिव कुमार जी से भी कहूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आप एससीज को भी लेके चलिए, एसटीज को भी लेके चलिए, गौड़ास को भी लेके चलिए, लिंगायत्स को भी लेके चलिए और मुसलमानों को भी साथ लेके चलिए, क्योंकि मुसलमानों का साथ अगर कांग्रेस से छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले। और बीजेपी चाहेगी कि मुसलमानों को वोटों में कटौती करे, जो करती आ रही है हर स्टेट में मुसलमानों के वोट काटती आ रही है। और हम नहीं चाहते कि कर्नाटक में एक बड़ा मुस्लिम डिवीजन पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोहिउद्दीन साहब। जफर मोहिउद्दीन साहब ने शिव कुमार साहब को, नए वजीर आला डीके शिव कुमार साहब को यही पैगाम दिया कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट।